एक क्वेश्चन फेस करना पड़ता है हम लोगों को। कंटेनर्स का नेटवर्क डिजाइन आपने कैसे किया था इंडस्ट्री में? यू हैव द एक्सपीरियंस अबाउट द कंटेनर टेक्नोलॉजी, सो प्लीज ब्रीफ द योर करंट नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑफ कंटेनर, हाउ कंटेनर्स नेटवर्क वर्क्स। इस बात का आपको पहले थ्योरेटिकल आंसर क्या देना है इंटरव्यू में। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। मैं बताऊंगा आपको, बट आप पहले एक बार ट्राई करो एटलीस्ट। कंटिन्यूस का नेटवर्क कैसे काम करता है एक्चुअल में, कितना लाइन आप बोल सकते हो इसके बारे में कंटिन्यूस। एटलीस्ट कोई बंदा ट्राई करो। सोनू, आप ट्राई करो, कंटिन्यूस का नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसे ब्रीफ करोगे इंटरव्यू में आप। ये कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू का, नेटवर्क आर्किटेक्चर। कंटिन्यूस की नेटवर्किंग कैसे काम करती है। मुकेश आप बताओ, आपने इंटरव्यू दिया भी रिसेंटली काफ़ी टाइम पहले। मुकेश आप बताओ। सर पहले तो हम लोग एक ब्रिज नेटवर्क बनाएंगे ताकि कंटेनर और वीएम के बीच में एक कनेक्शन बन सके। सो फिर लाइक अगर आप लोग मतलब किसी को अगर कस्टम नेटवर्क चाहिए अंडर कंटेनर्स, लाइक हम लोग जो यूज करते हैं हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में, वो etc.cni.d के अंदर जाके फिर हम लोग को DP 700 करके हम लोगों का नेटवर्क रहता है, उसको हम बनाते हैं। उस पे ही हम लोग अपना सबनेट वगैरह देते हैं। उस हिसाब से डॉकर या पॉडमैन उस हिसाब से कंटेनर को आईपीज भी देते हैं। ओके, सो आईपी कंटिन्यूस को यू आर गिविंग मैन्युअली और कैसे? नहीं, वो तो हम लोगों का एक कस्टम स्क्रिप्ट है, बट उस सर उस DP 700 जो भी अब हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उस हिसाब उसमें जो आपका आईपी रेंजेस, सबनेट रेंज और आईपी रेंज जो दिया हुआ रहता है उस फाइल आप हिसाब दिखा से सकते हो क्या? अ, अभी तो मैं ऑफिस वाला लैपटॉप पे नहीं हूँ, ओके, बट कभी अगर मैं किसी दिन लॉग इन करूंगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लाइक ठीक है, हम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वैसे आई नो फाइल में कंटेंट क्या होता है, बट एक बार थोड़ा सा बाकी स्टूडेंट को एक रिव्यू मिल जाता। कोई नहीं। हाँ हाँ, फिर भी श्योर और भी श्योर। इसके बारे में, नेटवर्क के बारे में, लाइक यू हैव एक्सप्लेन कि सर हम एक ब्रिज बनाते हैं, और करेक्ट इसके बारे करेक्ट। में आप क्या बोल सकते हो? फिर लाइक उसके बाद हु ब्रिज वांट टू बनाने के ट्राई? बाद वो अनमोल। और हम्म। ओवरले भी बनाते हैं सर। अनमोल आप बताओ। जो नेटवर्किंग का मतलब ऑब्जेक्टिव है कि क्यों हम नेटवर्किंग करते हैं, तो एक तो है कंटेनर, सेपरेट आईपी मिले कंटेनर को। कभी कभी राइट। कंटेनर टू कंटेनर कम्युनिकेशन के लिए यूज के लिए हम बना सकते हैं। ओके। कंटेनर को हम ओवर द एक्स्ट्रा मतलब बाहर से एक्सटर्नल नेटवर्क से एक्सेस कर सके, इसलिए हम नेटवर्किंग यूज करते हैं। बिल्कुल। और एक्सटर्नल मशीन जो कम्युनिकेट कर सके कंटेनर से, तो इसलिए हम इसका मतलब बैलेंसर इंटीग्रेट करना, इसलिए हम नेटवर्किंग का यूज करते हैं। अब इसके अलग अलग मतलब हम जैसे बाय डिफॉल्ट जो है इसमें ब्रिज नेटवर्क बनता है, जब हमको अपने मन से बनाते हैं विदाउट कुछ हम दिए हुए, तो बाय डिफॉल्ट ब्रिज बनता है। इसके अलावा पोर्ट फॉरवर्डिंग या होस्ट नेटवर्क, मैक वीलेन, ये हम आईपी वीलेन एक नन नेटवर्क होता है इसमें, ये हम यूज करते हैं इसमें नेटवर्किंग उसमें। ओके, प्रियांशु इसमें क्या ऐड करना है आपको? सर एक बार मैं अभी अ, ज्वाइन किया इसलिए हैंड रेज किया हूँ, प्लीज एक बार और मुझसे क्वेश्चन। कंटेनर्स का नेटवर्क आर्किटेक्चर, जैसे आपने एक्सपीरियंस में पहले काम किया हुआ है, तो इंटरव्यू आपसे यस। पूछ रहा है कि कंटेनर्स का नेटवर्क डिजाइन कैसे किया था आपने, नेटवर्किंग में कितना आपका रोल था, क्या क्या आपने उसमें कॉन्फ़िगर किए थे नेटवर्क के अंदर, कंटेनर्स की नेटवर्किंग को कैसे आप मैनेज कर रहे थे इन योर रोल। तो उसके बारे में क्या यस बोलोगे सर। इंटरव्यू में आप? यस सर, मैं इंटरव्यूअर को फिर ये जवाब दूंगा कि सर जो हमारा डॉकर का नेटवर्किंग था कंटेनर्स के लिए, उसके लिए हमने बाय डिफॉल्ट ब्रिज यूज किया था। वैसे कई सारे होते हैं, ब्रिज होता है, मैक विलन होता है, आईपी विलन होता है, पर हमने जो ब्रिज नेटवर्क ये बनाया कई था। सारे क्या होते हैं एक्चुअली, इसका एक टेक्निकल टर्म्स यूज करो। सर ये ड्राइवर्स, यस सर राइट, ये हाँ, क्या ड्राइवर्स है, बोलोगे आप नेटवर्क इंटरव्यू में? ड्राइवर्स हैं। कि कंटेनर टेक्नोलॉजी, दे वर्क्स ऑन, दे हैव सेवरल नेटवर्क ड्राइवर्स। यस ओके, एंड बाय तो डिफॉल्ट कंटेनर वर्क्स ऑन ब्रिज कंसेप्ट, इट ब्रिज यूज ब्रिज कंसेप्ट। नेटवर्क ड्राइवर। अब यस सर, जब ब्रिज को हम ब्रीफ कोई करो, भी, ब्रिज कैसे काम करता है फिर। यस सर, जब हम कभी भी किसी कंटेनर को बनाते हैं और उसमें हम कोई भी अगर नेटवर्क ड्राइवर मेंशन नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो कंटेनर है जो वो ब्रिज नेटवर्क पे बनता है, उसको ब्रिज के अंदर सेपरेट आईपी मिल जाता है, प्राइवेट आईपी।
जिसके तहत वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकता है कंटेनर्स टू कंटेनर। बट मुझे चूंकि उसको एक्सटर्नली एक्सपोज करना है तो उसमें हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज करते हैं। नहीं, तो अभी थोड़ा सा आगे जा रहे हो अभी आप। और भी ब्रिज के बारे में क्या बोल सकते हो? कोई बंदा ऐड करना चाहता है इसके अंदर? गजेंद्र, आप ऐड, कुछ ऐड करना है इसके अंदर आपको? आशीष, गजेंद्र, मुकेश, आपको क्या ऐड करना है इसके अंदर? नहीं सर। सर जो ब्रिज होता है वो जैसे हमारा लेयर टू का ब्रिज नॉर्मल ब्रिज होता है वैसे ही वो बिहेव करता है ब्रिज। और ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड ब्रिज होता है सर ये। इसमें सेपरेट लैन भी बन जाता है जब भी हम कोई ब्रिज बनाते हैं तो उसमें एक सबनेट बनता है। सबनेट अगर हम बना रहे हैं कस्टम तो उसमें हम सबनेट डिफाइन करते हैं। राइट, ये लाइन भी आपको ऐड करना तो चाहिए कि डॉकर टेक्नोलॉजी व्हेन वी इंस्टॉल्ड, सो डॉकर ऑलरेडी हैज क्रिएट वन। डॉकर के पास ब्रिज। अपना बाय डिफॉल्ट एक ब्रिज होता ही है, और उस ब्रिज में बाय डिफॉल्ट एक सबनेट होता है 172.17.0.0/16। सो ऑल द 16। कंटेनर्स बाय डिफॉल्ट दे गेट आई फ्रॉम डिफॉल्ट ब्रिज। यस। ओके, नाउ ब्रिज में चलने वाला कंटेनर्स इंटरनली कम्युनिकेट कर सकता है बस। ओके, इफ यू वांट टू यस एक्सेस कंटेनर फ्रॉम आउटसाइड द डॉकर होस्ट, तो सर वी वर कॉन्फ़िगरिंग पोर्ट फॉरवर्डिंग देयर। नाउ यू विल कम ऑन पोर्ट फॉरवर्डिंग पार्ट। ओके, बोलो कि विद इन यस ब्रिज, ब्रिज में चलने वाले कंटेनर्स दे कम्युनिकेट इंटरनली, बट एक्सटर्नल मशीन से हम कंटेनर को एक्सेस नहीं कर सकते। सो वी हैव द वन पॉसिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग। ओके, देन व्हाट अबाउट पोर्ट फॉरवर्डिंग, आप क्या बोलो इसके बारे में आप? अच्छा, उससे पहले मुझे बताओ, सर लाइक यस व्हाट द कमांड टू चेक हाउ मेनी ब्रिजेस आर रनिंग इन द मशीन? कंटेनर्स मेरे किस ब्रिज में अटैच्ड है, कौन सा ब्रिज पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, कैसे मालूम करोगे आप? सर स्क्रीन शेयरिंग नेटवर्क करो, हमें अगर देखना। यस एक बार स्क्रीन शेयरिंग करके इसको प्रूव करो प्रैक्टिकली, मेरे सिस्टम में कितना ब्रिज कॉन्फ़िगर्ड है। और एक क्वेश्चन और इसके बाद पूछूंगा, एक कंटेनर किस ब्रिज से अटैच्ड है, ये कैसे मालूम करोगे आप? पहले ये सर बताओ हम मुझे, ये सिस्टम चेक में कर कितना ब्रिज सकते हैं। कॉन्फ़िगर्ड है? सर इसमें है अभी जो दिख रहा है ब्रिज है होस्ट है। और सर ये नन क्या होता है? नन का मतलब है कि कंटेनर को कोई भी नेटवर्क नहीं चाहिए, ना तो ब्रिज चाहिए, ओके सर ये यानी ड्राइवर है। विदाउट, दिस इज बेसिकली एक कंटेनर विदाउट नेटवर्क कार्ड के बिल्डअप करना है आपको। ऐसा कंटेनर कहीं से भी एक्सेसिबल नहीं होता है, इट इज ओनली फॉर टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। यस गॉट ठीक इट। है, टेस्टिंग पर्पज से इसको बिल्डअप किया जाता है ओनली बस। तो इसमें अभी जो है हमारा ब्रिज करके है ड्राइवर होस्ट है और नन है तीन हम्म, है। तो व्हाट इज द सबनेट ऑफ दिस ब्रिज नेटवर्क, कैसे मालूम करोगे आप? सर एक बार इंस्पेक्ट हम कर सकते हैं। शो आईपी कर दीजिए सर, और डॉकर डॉक्टर नेटवर्क नेटवर्क। स्पेक से भी कर सकते हैं। ओके, डॉकर नेटवर्क स्पेक्ट। नेटवर्क आईटी में सर इसमें यहाँ पे वन इस सेवेंटी ये टू देखो, सेवन आगे सभी कंटेनर्स जो इससे यस एसोसिएटेड हैं। और ये ठीक है, रहा अपना पूल ये आ गया सबनेट आपका का जो। सबनेट। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस गेटवे, ये कहाँ पे करता है एग्जिस्ट? सर ये गेटवे मतलब करता है सर जो हमारे लोकल होस्ट है जो चल रहा है उसका जो आईपी है वहां पे राउटिंग होता है इसका। ये गेटवे लाइक कहाँ है राउट एक्चुअल में? टेबल। सर गेटवे तो कंटेनर पे लगेगा ना, फिर वो इंटरनल गेटवे हमारे कम्युनिकेशन। सिस्टम में कहाँ कॉन्फ़िगर है ये? सर गेटवे जो है हमारे सिस्टम में लाइक जो होस्ट सिस्टम है हम्म, कंटेनर नहीं मैं डॉकर होस्ट की बात कर रहा हूँ वहां पे ये एक लाइक वर्चुअल बनता है जिसपे ये कॉन्फ़िगर होता है कैन यू शो गेटवे। इट? सर थोड़ा सा लिनक्स की कमांड मुझे याद नहीं है। सर राउट हाइफन एन, सर राउट हाइफन एन नहीं, कीजिए। राउट, हाँ राउट मैंने सेंस से तो राउट टेबल दिखाएगा, मैं आई एम जस्ट आस्किंग वहाँ पे कि ये गेटवे। राउट गेटवे इंटरफेस कहाँ कॉन्फ़िगर है, कैसे मालूम करोगे आप? तो वो कमांड याद नहीं है। इसमें कमांड कुछ है ही नहीं, सिंपल कमांड है आई एफ कॉन्फिग। क्या कमांड है? आई एफ कॉन्फिग कमांड चलाओ बेस सिस्टम के ऊपर, सो यू विल गेट देयर गेटवे इंटरफेस ऑफ दिस ब्रिज नेटवर्क। इसमें आई एफ कॉन्फिग कमांड इंस्टॉल नहीं है, तो बता रहा है कि एक कमांड, एक कमांड डालो इसके अंदर पहले, एपीटी इंस्टॉल नेट टूल। इस कमांड से क्या होगा, इस पैकेज से कमांड बनेगा पहले।
या देन वो IF कॉन्फ़िग कमांड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी सिस्टम में एक इंटरफेस आ रहा है, टॉप पे जाओ, इंटरफेस करो, ऊपर चलो। डॉकर जीरो, हाँ हाँ। डॉकर जीरो करके जो। आई नेट वाला है वो। राइट। कैन बी डिलीट दिस डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क? सर डिफॉल्ट को डिलीट नहीं कर सकते। अनमोल, आशीष, गजेंद्र, मुकेश, अगर आपसे पूछे इंटरव्यू में, डिलीट कैन नहीं बी कर जी सकते डिलीट सर। सर। है? डिलीट नहीं कर सकते सर। हाँ, डिफॉल्ट जो ब्रिज है हमारा, एग्जिस्टिंग ब्रिज, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। नो सर। नाउ दे आस्क, लाइक हैव यू क्रिएटेड एनी कस्टम ब्रिज नेटवर्क? अगर क्रिएट किया है तो कमांड किया है, और आपने क्रिएट क्यों किया था? व्हाट इज द नीड ऑफ कस्टम ब्रिज? सो इसके बारे में क्या बोल पाओगे आप? सर मैं इसके बारे में बोलूंगा कि सर ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस की, जैसे हमारे पास 3 टियर एप्लीकेशन था, तो मैं नहीं चाहता था कि जो मेरा डाटाबेस है वो फ्रंट एंड से कम्युनिकेट कर पाए डायरेक्टली। तो इस केस में हमने एक कस्टम डेटाबेस ब्रिज किससे बनाया था कम्युनिकेट ना कर पाए? फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन से, राइट, जो गुड। मेरा। हाँ, यस। कि सर वी हैव तो लाइक उसके लॉट ऑफ लिए। कंटेनर्स, दे आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट टीम्स। ओके। तो अगर ऑल द यस। कंटेनर्स विल बी अटैच इन सिंगल ब्रिज नेटवर्क, तो सिक्योरिटी कंसर्न आ जाएगा। ठीक है, जिस कंटेनर को मुझे कम्युनिकेट करवाना है वो भी कम्युनिकेट हो रहा है, जिसे करवाना नहीं है वो भी कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक है ना? यस सर। ओके, तो प्रैक्टिकली आप बता सकते हो कैसे, हाउ यू विल बी सेटअप कस्टम ब्रिज? व्हाट इज द यस कमांड? सर। डॉकर नेटवर्क क्रिएट करके हम लोग कर सकते हैं। जहाँ पे मैं कोई भी एक सबनेट दे दूंगा, फॉर एग्जांपल। और यहाँ से ड्राइवर मेंशन करना पड़ता है कि इसको मैं किस ड्राइवर में रखना चाहता हूँ, तो मैं बाय डिफॉल्ट ब्रिज दे देता हूँ, ब्रिज में रखना है, और मुझे इस नेट जो मेरा ब्रिज बनेगा उसका नाम देना है। जैसे मैं इसको अगर बैकएंड दे के चलता हूँ, तो ये मेरा बन गया सर। आप सपोज दैट आई एम क्रिएटिंग वन कंटेनर, और वो कंटेनर मेरा किसी दूसरे ब्रिज में चला गया गलती से मेरे से ना। यस सर। आई हैव अटैच दैट कंटेनर इन डिफरेंट ब्रिज। अब मुझे उस कंटेनर को यस रॉन्ग ब्रिज से निकाल के ना करेक्ट वाला जो ब्रिज है मेरा उसमें ले जाना है। पहले एक कंटेनर लॉन्च सर। करो, पहले एक कंटेनर लॉन्च करो, और इसको नेटवर्क डिफाइन नहीं करना। ठीक है, nginx का कंटेनर है। अब इस nginx कंटेनर यस। को यू हैव टू एसोसिएट विद द बैकएंड ब्रिज। यस सर, तो ये बाय उसके डिफॉल्ट लिए हम ये बाय इसमें। डिफॉल्ट डिफॉल्ट में चला गया है। यस सर। सो व्हाट विल कमांड? सर इसको कनेक्ट कर देंगे हम बैकएंड से। डॉकर नेटवर्क कनेक्ट बैकएंड। और जो ये एप्लीकेशन है, जैसा nginx मैंने बनाया, तो ये डॉकर नेटवर्क कनेक्ट बैकएंड का स्पेलिंग सही है, nginx। कमांड में हेल्प करो आप लोग, बाकी लोग। मुझे देखना पड़ता कमांड है डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, पहले आएगा ब्रिज का नाम, फिर कंटेनर्स का नाम। तो कंटेनर्स का नाम पहले क्या है चेक करो। वो है। ये सर वो कंटेनर्स आपका कंटेनर का नाम एग्जीक्यूट हुआ ही गलत हो नहीं था। रहा। कोई और कंटेनर्स का एग्जांपल ले लो, जैसे वेब सर्वर है, डीबी है, कॉन 2 है। कंटेनर्स का नाम सेपरेट कोई और भी ले सकते हो तुम, जैसे यू हैव वेब सर्वर, डीबी सर्वर, इसमें से कोई एक नाम यूज कर लो। सोनू, आप बना के दिखाओ ब्रिज नेटवर्क जल्दी से, ब्रिज नेटवर्क एक। ये तो स्क्रीन का हैंग हो गया। सर मेरा भी सर प्रैक्टिस नहीं है सर नेटवर्किंग का। सर सॉरी सर, फोन आ गया था तो इंटरनेट।
मैं वैसे बता दे रहा हूँ, अभी कनेक्ट हो रहा है ये। इसके लिए डॉकर नेटवर्क कनेक्ट और जो हमारा नेटवर्क ब्रिज है उसका, हम्म। जैसे मेरा बैकएंड था और स्पेस देके जो कंटेनर मेरा चल रहा है, जैसे वेब सर्वर जो दिख रहा था, तो बस वेब सर्वर लिखना होता है। कमांड आप अगर वो बताना, रन, कमांड हेल्प करना। डॉकर सोनू परफॉर्म नेटवर्क, करेगा, सोनू आप परफॉर्म करो। यस सर। वो श्योर। आपकी प्रियांशु कमांड में हेल्प करेगा। पहले एक ब्रिज बनाओ, फिर उस कंटेनर को किसी नेटवर्क में दूसरे ब्रिज से हटा के इस ब्रिज में लेके आना है आपको। ठीक है। एक इमेज पुल करो, एल्पाइन का इमेज। डॉगर पुल करो एल्पाइन। अब इस एल्पाइन से यू हैव टू लॉन्च वन कंटेनर इन द डिफॉल्ट ब्रिज। फिर डिफॉल्ट ब्रिज से इस कंटेनर्स को डिस्कनेक्ट करना है और आपके कस्टम ब्रिज में इसको अटैच करना है। तो पहले कस्टम ब्रिज बना लो। कस्टम ब्रिज बना के दिखाओ डॉकर। प्रियांशु कमांड बताओ। और डॉकर नेटवर्क क्रिएट स्पेस हाइफन हाइफन सबनेट स्पेस, अभी जो आपको सबनेट देना है वो दे दो। नहीं नहीं, सबनेट सबनेट लिखना नहीं है। 191, बैक, कुछ भी सबनेट दो यहाँ पे, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास का। आप 10.10 कुछ भी दे दो। नहीं, जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो करो आप आखिरी वाले पे। /24, फिर स्पेस हाइफन हाइफन ड्राइवर स्पेस ब्रिज, और इस नेटवर्क का कोई भी नाम आप लिख दो, टेस्ट वगैरह जो भी। ब्रिज का स्पेलिंग गलत है आपका। नेटवर्क। अब यू हैव टू लॉन्च वन कंटेनर इन डिफरेंट ब्रिज, और उस कंटेनर को उस ब्रिज से निकाल के ये करेक्ट ब्रिज जो है आपका टेस्ट वाला, इसमें अटैच करना है। अभी आप एक कंटेनर रन कर दो अल्पाइन से। ओके। स्पेस ब्रिज। राइट, अभी ये कंटेनर का आईपी क्या चेक करो पहले, क्या आ रहा है। इस कंटेनर का आईपी क्या चेक करोगे आप। इसे आप सर इंस्पेक्ट कर। सर इंस्पेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं सर, और उसके अंदर जाके हाँ, भी कर पहले आईपी सकते हैं। चेक करो। तो ये तुम्हारे सीरीज का आईपी नहीं होगा, इसके पास 10 की रेंज का आईपी उसको नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये भी इस ब्रिज में अटैच नहीं हो पाया है। इस पैक्ट की स्पेलिंग होता है डॉकर इंस्पेक्ट, INSPCT, और कंटेनर्स का नाम। तो इसका जो आईपी है ना, वो क्या है देखो। 172 का रेंज नीचे राइट, ही है। अब इस कंटेनर्स को इस नेटवर्क से निकालना है तुमको और नए नेटवर्क में ले जाना है। हाउ यू विल माइग्रेट कंटेनर्स, एक ब्रिज से कंटेनर्स को दूसरे ब्रिज में कैसे करोगे माइग्रेट आप। आप कमांड लिखो, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट। ठीक है, अभी जो आपका ना ये नेटवर्क आपने बनाया है उसका नाम दे दो यहाँ पे। ठीक है, स्पेस करके
नहीं नहीं, हाँ सर। स्पेस देके जो आपका कंटेनर है उसका नाम। ओके। अभी आप एक बार दोबारा नेटवर्क चेक करो इंस्पेक्ट करके ना। आगे वापस 14 से 35। अब इसमें 10 का भी मिल गया, 172 का अब भी मुझे मिल गया। उसको, हाँ, लेकिन मुझे ओनली इसमें 10 का चाहिए, मुझे 72 वाला नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए आप ब्रिज था उसको वहां पे नेटवर्क के पास लगा दो। You have to disconnect basically from the default bridge. So what is the command? Docker network disconnect. अब डिस्कनेक्ट कहाँ से करना है? उस ब्रिज का नाम आएगा, देन कंटेनर्स का नाम आएगा। नॉर्मल ब्रिज लिख दो आप। नहीं ओके नहीं, ब्रिज बस। ओके ओके। अभी कंटेनर लिख दो कौन है। राइट। तो आप इंस्पेक्ट करोगे तो 172 नहीं मिलेगा उसमें। अब इस कंटेनर को लॉस कर दो। नाउ लेट मी पुट नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ यू वर एक्सपोजिंग योर कंटेनर? सो व्हाट विल बी आंसर? कंटेनर्स को एक्सटर्नली वर्ल्ड से आप एक्सेस कैसे करते थे? इसका आंसर इंटरव्यू में क्या दोगे आप आंसर? सर इसके लिए जैसे हम कंटेनर को एक्सपोज करते थे पोर्ट फॉरवर्डिंग से, और वो जब भी हम कंटेनर क्रिएट करते थे तो उसी टाइम पे हम एक्सपोज कर सकते थे। अगर एक बार ये कंटेनर क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद उसको एक्सपोज हम नहीं कर सकते, पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है गजेंद्र, आप, अनमोल आप बताओ, कंटेनर्स को पोर्ट फॉरवर्डिंग से एक्सपोज करना है। सो व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ कमांड एग्जैक्ट? सपोज लेट्स वी हैव इमेज nginx। nginx का मुझे पोर्ट नंबर एक्सपोज करना है इंडस्ट्री में। तो एग्जैक्ट कमांड क्या होगा कंटेनर्स को एक्सपोज करने का? तो उसमें जैसे एनजीएक्स कर रहे हैं तो डॉकर रन -d -p के साथ हम पोर्ट नंबर देते हैं, करो सपोज भाई एक दैट। बार, सोनू। सोनू डॉकर को गाइड करो रन आप। -d, फिर स्पेस -p, स्पेस देके सपोज दैट डबल एट :80 स्पेस हाइफन नेम, जो भी हमारा नेम है कॉमन, स्पेस जो हमारी इमेज का नाम है nginx जो भी रहती सर ये तो एल्फाइन से बना था। है। हाँ, तो हाँ, तो अल्पाइन आप लिख आईटी दीजिए। लगा देना आगे ना, डी तो के इधर पास। आईटी, हाँ आईटी लगा दीजिए। इधर ना यहाँ पे लगाया जाए ना डी डी के के साथ साथ। में आईटी। हाँ हाँ। राइट। हम्म। यस। ऑलरेडी सॉरी। बट एल्पाइन की इमेज में तो कुछ है ही नहीं, सर्विस ही कॉन्फ़िगर नहीं है, तो यहाँ पे एग्जांपल nginx कुछ और का आपको लेना चाहिए था। ठीक है, बट कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ कि कंटेनर्स के लिए मैं बेस सिस्टम का पोर्ट नंबर ना, जो आपने होस्ट पोर्ट दिया 8080, ये 444 नंबर, तो पोर्ट नंबर मैं मैनुअली रिजर्व नहीं कर पा रहा हूँ कंटेनर्स का। बेस सिस्टम में कौन सा पोर्ट फ्री पड़ा हुआ है? तो देन मैं क्या सर करूँ तो कंटेनर्स? उसके लिए ना ये जो हाइफन पी स्मॉल में है उसे बस हम कैप्स में लिख देंगे। तो उसको एग्जैक्ट क्या बोलते हैं उसको फिर? प्रॉपर एक्सप्लेन करो सर तरीके से। डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग होता है सर वो। पोर्ट फॉरवर्डिंग कितने टाइप का होता है? सर दो तरीके से होता स्टैटिक है, एंड एक डायनेमिक। डायनेमिक होता है, एक स्टैटिक होता है। ओके। तो अब एक बताओ, डायनामिक पोर्ट फॉरवर्डिंग का ड्रॉबैक क्या है और बेनिफिट क्या है? यस सर। तो इसका बेनिफिट पहले मैं बता रहा हूँ। जैसे कि हमें क्या, मेरे डेवलपमेंट टीम या कोई भी है जो हर टाइम उसे कुछ टेस्टिंग के लिए कंटेनर बनाना है, तो बार बार वो अगर स्टैटिक पोर्ट देता है तो एक तो उसे याद करना पड़ेगा कि कितने पोर्ट हमारे फ्री हैं कितने नहीं है। तो ये बेनिफिट होता है डायनेमिक में कि वो ऑटोमेटिक असाइन कर लेता है पोर्ट्स को। और स्टैटिक इसका में, डायनामिक में? ड्रॉबैक सर डायनेमिक में। ओके। और लिमिटेशन क्या है? सर इसका लिमिटेशन ये
मैं शायद करेक्ट ना बता पाऊँ, बट हाँ लिमिटेशन ये है कि ये, जैसे मान लो मुझे सर इसको अलाउ ही करना था 80 80 पे, नहीं करना था 88 88 पे, मुझे इसको नॉर्मली अगर 80 80 पे करना है तो वो फिर डायनेमिक में अपने हाथ में नहीं रह पाता, वो ऑटोमेटिक ही असाइन करता है। नहीं, मुझे तो मतलब पोर्ट नंबर नहीं, से है ना, मुझे पोर्ट मिल गया। अब अगर मुझे स्टार्ट इसमें डायनेमिक में क्या होता है, अगर हमने कंटेनर को स्टार्ट स्टॉप किया तो वो पोर्ट चेंज होता रहता है। राइट, हाँ, ये है इसकी लिमिटेशन की डायनामिक में एवरी टाइम जब जब कंटिन्यूस को भी रिस्टार्ट, तो पोर्ट विल चेंज। अब जब जब कंटिन्यूस का पोर्ट चेंज करेगा, तो क्लाइंट को मुझे बताना पड़ेगा कि आपकी ऐप का पोर्ट चेंज हो गया है, जो प्रैक्टिकली प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। तो राइट। शॉर्ट टेम्पररी कंटेनर्स जैसे शॉर्ट ऑफ टाइम के लिए बनाना है, बाद में इसको डैशो कर देना है, तो वहां आप डायनामिक पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज कर सकते हो। बट लॉन्ग टर्म सर्विस है, चलता रहेगा हमेशा, रिस्टार्ट भी होगा बाद में, बट पोर्ट पोर्ट नंबर शुड नॉट बी चेंज। तो आप क्या करोगे, स्टैटिक पोर्ट स्टैटिक। फॉरवर्डिंग सेटअप करोगे फिर आप। ओके। यस सर। राइट। आप एक क्वेश्चन आता है माइंड में, इंटरव्यूअर एक बात पूछता है आपसे कि सपोज वी आर इंटीग्रेटिंग डेटाबेस और एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन डेटाबेस को वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट, और डेटाबेस का आईपी इज गेटिंग चेंज कंटिन्यूअस, क्योंकि डेटाबेस को जो आईपी मिला है ना वो ब्रिज से मिला है, और ब्रिज से जो आईपी मिलता है ना स्टैटिक होता नहीं है। जैसे ही डेटाबेस को रिस्टार्ट करोगे कंटिन्यूअस को, तो आईपी विल चेंज। सो हाउ यू विल कंट्रोल दिस सिचुएशन इन द कंपनी? आईपी बार बार चेंज हो रहा है, तो क्या एप्लीकेशन टीम को बार बार बोलना पड़ेगा मुझे आईपी चेंज होगा मेरा? तो कंटेनर्स के बीच में इंटीग्रेशंस कैसे मैनेज करते हो आप लोग फिर? यहाँ पे होस्ट नेटवर्क यूज होता है यहाँ पे, क्योंकि वो फिर होस्ट के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। आईपी चेंज हो जाए नहीं तो भी नहीं नहीं फर्क नहीं, नहीं पड़ता होस्ट है। नेटवर्क दिस इज डिफरेंट अप्रोच। होस्ट नेटवर्क ओके। का मतलब ये नहीं होता है कि दो कंटेनर से कम्युनिकेट करवाना है तो होस्ट नेटवर्क को यूज करेंगे। ब्रिज में चलने वाले कंटेनर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, आईपी स्टैटिक नहीं है हम्म। तो कोई बात नहीं, वी हैविंग ओके। अल्टरनेटिव मेथड फॉर कम्युनिकेशन। तो कंटेनर को कम्युनिकेट कराने के लिए आप क्या कंसेप्ट यूज करते हो इंडस्ट्री में? सर फिर इसमें जब हम कंटेनर क्रिएट करेंगे उसी टाइम पे ब्रीच के अंदर का कोई एक आईपी हम कमांड में भी मैप करेंगे, जो उसको स्टैटिकली मिल जाएगा। बट वो सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है बॉस। सपोज करना मैंने डिक्लरेटिव फाइल लिखी हुई है, कंपोज फाइल, अब मैं सिस्टम कभी मेरा चेंज हो गया तो जरूरी थोड़ी है कि मुझे उस सिस्टम में आईपी वो फ्री मिलेगा। यस। इस बात का आंसर आपके पास नहीं है क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने इंटरव्यू का, कि दो कंटेनर को, लेट सपोज एक मेरे पास माई है, एक मेरे पास वर्ड प्रेस है। अब वर्ड प्रेस को डेटाबेस से बात करना है, वर्ड प्रेस की टीम को मैं डेटाबेस का आईपी नहीं दे सकता, क्यों? आईपी स्टैटिक नहीं है। सो हाउ दे डिस्कवर, वर्ड प्रेस डेटाबेस को डिस्कवर कैसे करेगा? सर फिर वो नेम से करेगा ना, डॉकर हाँ, जो ये इसका आंसर है कंटेनर ना। का ऐसे नाम बोलो होगा। अभी कि सर कंटेनर टेक्नोलॉजी में ब्रिज में चलने वाले सभी कंटेनर्स दे कैन रिजॉल्व बाय नेम। सो नेम। दैट इज वाई आईपी एड्रेस की नीड हमको नहीं पड़ती है बार बार। ये इसका आंसर है। अब कंटेनर ओके। कैन 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 कम्युनिकेट बेस्ड ऑन दी नेम एज वेल। ठीक है। तो एक बार इसको प्रूफ करके दिखाओ, गाइड करो सोनू को मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सोनू एक काम करो, एल्पाइन एल्पाइन इमेज से ना जस्ट लॉन्च टू कंटेनर्स इन द कस्टम ब्रिज। ओके श्योर सर। ओके। और ट्राई करो कि क्या कंटेनर वन कंटेनर टू से बात कर पा रहा है नाम से। प्रेम, समझ में आया ना मैंने क्या बोला है? दो कंटेनर का कम्युनिकेशन कैसे होता है, बेस्ड ऑन द नेम कंटेनर, होता है। हाँ कंटेनर नेम्स होते हैं। अब इसका बेनिफिट ये है कि इवन आपका आईपी चेंज भी हो रहा है बार बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वी हैव क्रिएटेड कॉन 1, कॉन 11 और कॉन 22। अब कॉन 11 को 22 से बात करना है, तो कॉन 22 का आईपी क्या मैटर नहीं करता। लेकिन ब्रदर ये क्या है ना, डिफॉल्ट ब्रिज में आपने बिल्डअप किया है दोनों कंटेनर्स को, और डिफॉल्ट ब्रिज में बाय डिफॉल्ट कंटेनर्स नाम से पिंग होता नहीं है। नेम रिजोल्यूशन का जो फीचर है ना ब्रदर, ये कस्टम ब्रिज में होता है बस। क्या नाम है आपका? सोनू। ओके। हारी कटिंग क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। डिफॉल्ट ब्रिज में चलने वाले कंटेनर्स नाम से बात नहीं कर सकते, सिर्फ आईपी से कम्युनिकेट कर सकते हैं।
सो दैट इज वाई ऑलवेज वी प्रीफर्ड कस्टम ब्रिज, हमेशा कंपनी में कस्टम ब्रिज ही सेटअप होता है फिर। सर ऐसा क्यों होता है कि डिफॉल्ट में ये नाम से बात नहीं कर पाते इसका डीएनएस आंसर से एक खोलते एक अलग क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट है इसका हैं? प्रॉपरली। तो ठीक है। हम लोगों के कंपनी में यही होता है कि हम लोग एक कस्टम ब्रिज नेटवर्क बनाते हैं, फिर स्टैटिक असाइन इंटरफेस करके हम लोग एक स्क्रिप्ट यूज करते हैं। उस हिसाब से हम लोग हर एक कंटेनर, डेटाबेस हो या लाइक कुछ भी कंटेनर हो, लाइक एप्लीकेशन कंटेनर, सबको हम लोग सेपरेट लाइक सीरीज ऑफ आईपी देते हैं। लाइक वो स्टैटिक आईपीज रहता है, इवन कंटेनर रिबूट होने के बाद ये डॉकर आईपी चेंज हाँ, होता उसमें रहता आने वाला हूँ मैं अभी कि स्टैटिक आईपी देना, यस वी हैव दी ऑप्शन। ठीक है। है। बट स्टैटिक आईपी देने से पहले भी हमारे पास तरीका होता है, कंटेनर्स को नाम से भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहले वो डेमो वाइंड अप कर लेते हैं, देन आगे चलते यस। हैं फिर। एक बार सोनू आप क्या करो, दोनों कंटेनर्स को कस्टम ब्रिज में ले जाओ, कस्टम ब्रिज में दोनों कंटेनर्स को अटैच करो और नाम से पिंग करके दिखाओ। कमांड आप गाइड कर सकते हो, कोई भी बंदा ध्यान डॉकर से। नेटवर्क कनेक्ट। कनेक्ट से अच्छा ये कि उनको अभी डिलीट जो, करके दोबारा बना दो कस्टम ब्रिज के अंदर, हाँ, जो आपने कस्टम ब्रिज पहले ओके बिल्डअप ओके। करके रखा हुआ है। आप दो नया कंटेनर बना लो 3344, उसको कस्टम ब्रिज से जोड़ देना। इसमें ना, नहीं नहीं, आप हाँ कंटेनर 33 के पहले आओ, कंटेनर 33 के बाद ना हाइफन हाइफन नेटवर्क, 33 के बाद लिख दो हाइफन हाइफन नेटवर्क। अभी जो नेटवर्क आपने बनाया था उस टाइम पे। ओके। ठीक है। ठीक है। हम्म। अभी 44 कर लो ऐसे। यस। अभी इसके अंदर जाके पिंग करके चेक करो 33 से 44 को। ओके। इसमें बेस नहीं चलता है, ऐसे चलता है। शायद इसमें इसमें आप पिंग ना, हाँ पिंग पिंग कमांड में अगर नहीं है। रहेगा। पिंग कमांड बाय डिफॉल्ट होता है एल्पाइन के अंदर, तो पिंग कमांड चलाओ। पिंग कंटेनर 44, कौन 44? ये देखो, तो हाँ बाय डिफॉल्ट आकाश नाम कुमार। से कम्युनिकेट हो पा रहा है ना। यस सर। अब यू हैव टू क्रिएट कंटेनर 45 और उसको इस पूल में से, यू हैव क्रिएटेड ना टेस्ट नेटवर्क पूल ब्रिज नेटवर्क, इस पूल में से आपको स्टैटिक आईपी देना है। कंटेनर से बाहर आओ पहले। नाउ जस्ट लॉन्च न्यू कंटेनर 34। व्हाट इज द सर कमांड, ऑलरेडी कौन सर बताएगा। ऑलरेडी सर ऑलरेडी ये किया था ना। सपोज 45 मेरा ही कंटेनर है। अब आपको इस नेटवर्क पूल में से उसको आईपी देना है, स्टैटिक आईपी जो भाई बोल रहा है। तो कमांड कौन बताएगा। सर मैं बता रहा हूँ। हाँ। इसमें ना आप डॉकर रन करके, और इसमें पहले तो आप नेटवर्क डिफाइन आपने किया हुआ है, नेटवर्क के आगे ना नेट लिख दोगे तब भी चलेगा इसमें, और फिर आगे डबल हाइफन करके एक आईपी दे दो 10.10.10.2030 कुछ भी, हम्म। डबल इधर। हाइफन यस। आईपी स्पेस। इसमें उसमें हमने 10 वाला दिया था ना, तो 10.10.10.2030 कुछ भी कर दो। हाँ ठीक है। करेक्ट ना। देखो प्रियांशु ने इवन काम नहीं किया, बट उसको इतना अच्छा हैंड्स ऑन हो चुका है ना, तो इंटरव्यूअर के लिए कहीं ना कहीं वो बेनिफिट है उसको एक्सपीरियंस नहीं है टेक्नोलॉजी पर, बट अभी उसको हैंड्स एंटर ऑन है। करके चेक करो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी, बाकी लोग से सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पता है, आइडिया है, लेकिन जितना ज़्यादा हैंड्स ऑन करोगे ना, कॉन्फिडेंस और अलग से आएगा प्रॉपर आपको फिर। ये देखो आईपी एड्रेस क्या हो गया, उसके लिए अलाइन हो गया। अब इस कंटेनर्स का आईपी चेक करो।
इंस्पेक्ट कर लो या कंटेनर के अंदर चेक कर लो, इंस्पेक्ट कर लो, ग्रैब कर लेना है। तो जब तक आप हर चैप्टर की आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो कोई तरीका नहीं है इसका फिर। हाँ, अभी नीचे देखो आईपी आ रहा है स्टैटिक आपका। 20 आ गया। ठीक है, तो ये सेशन आज क्लोज करते हैं यहाँ पे हम लोग। एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ कल के लिए। आपको वर्डप्रेस और माई सिक्वल को इंटीग्रेट करके दिखाना है। ठीक है। सर डिफरेंट वर्डप्रेस डिफरेंट सबनेट में ना? नहीं, एक ही सबनेट से कर देना है, एक ही ब्रिज से दोनों कंटेनर्स को यू हैव टू कम्युनिकेट। एग्जांपल लिख लो आप। ब्रिज नेटवर्क में रखना है वर्डप्रेस को और माई सिक्वल को। वर्डप्रेस एक्सटर्नली एक्सपोज करना है, माई सिक्वल को एक्सपोज नहीं करना है। और वर्डप्रेस माई सिक्वल से बात करना चाहिए। ठीक है, सर कल क्या आपको बोल रहे करके हो सर, दिखाना है। एक बार दोबारा बताएंगे क्या वर्ड प्रेस को? वर्डप्रेस और माई सिक्वल का इंटीग्रेशन करके दिखाना है आपको। ओके। दोनों कंटेनर्स को आपस में इंटीग्रेट करना है। और वर्डप्रेस एक फ्रंट एंड वेब सर्विस में आता है, तो ठीक है सर। वर्डप्रेस एक्सटर्नल वर्ल्ड से एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, आउटसाइड द डॉकर मशीन इट शुड बी एक्सेसिबल वर्डप्रेस। ठीक डेटाबेस है। शुड नॉट बी एक्सेसिबल। ओके। डेटाबेस तो बैक एंड है तो हाँ, एक्सेसिबल मुझे नहीं होगा। एक्सटर्नली बाहर से एक्सपोज नहीं करवाना डेटाबेस को, सिर्फ वर्डप्रेस को करवाना है एक्सपोज। ठीक है, ठीक है सर, तो कल एक चीज आपको। और है कि आप लोग सर कैसे मतलब क्लास, एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन करी है इंटरव्यू वाली, वो दो हम्म क्लासेस छोड़ दी थी। तो सर उसकी वीडियोज टॉपिक बाई अवेलेबल है। टॉपिक चल रहे हैं? हाँ हाँ, हम सर, हम टॉपिक 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 बाई जॉब चल रहे टॉपिक हैं। लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे हम पहले हमने डॉकर के बारे में बात करी, फिर नेटवर्किंग आ गए, अब उसके बाद नेक्स्ट किस अभी तरीके से नेटवर्किंग करेक्टर कल है, भी पढ़ चलने के वाला है, आऊंगा मैं? काफी बड़ा चैप्टर नेटवर्किंग का ना। अच्छा। अभी कल का अच्छा सेशन अच्छा। भी नेटवर्क का होगा। उसके बाद वी ठीक है। विल स्टार्ट वॉल्यूम एंट्री क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, तो उससे देन पहले डॉकर पढ़ के फाइल। आ जाए सर, हाँ, क्योंकि हाँ, मुझे भी आइडिया नहीं है इतना, मैं भी फर्स्ट टाइम ही काम कर रहा हूँ, तो पढ़ के आने से ही पता चलेगा। फिर डॉकर फाइल करेंगे, फिर डॉकर कंपोज, फिर डॉकर ठीक है। रजिस्ट्री। देन वी हाँ। विल स्टार्ट क्यूबरनेटी। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो हर चैप्टर में से मैं आपसे हैंड्स ऑन करवाऊंगा, स्क्रीन शेयरिंग कराऊंगा, मुझे करके दिखाओ एक्चुअल में। तब जी कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। जी जी जी, बट उससे ओके। पहले पढ़ के आएंगे तो वो ज्यादा हाँ अच्छा है। बिल्कुल, आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी नेटवर्किंग चैप्टर कल भी पूछूंगा मैं आप लोगों से। ठीक कल है वी सर। विल टॉक अबाउट लाइक व्हाट आर द अदर ड्राइवर्स द वर्क्स। जैसे मैक वीलेन, आईपी वीलेन क्या होता है, होस्ट नेटवर्क क्या होता है, सब में डिफरेंस क्या होता है, ये सब प्रॉपर क्वेश्चंस पूछे आते हैं आपसे इंटरव्यू में। ठीक है, तो कल मैं आपसे बात करूंगा पूरा। और फिर कमिंग सेशन में देन वॉल्यूम चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। तो रिक्वेस्ट है मेरी, चैप्टर बाई चैप्टर आप पहले रिकॉर्डिंग वॉच करते आओ, और देन आंसर दो उस बात का आके। ठीक है दोस्तों, हम कल मिलते हैं। थैंक यू। ओके सर, ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके।